वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय राहुल सर। एसएससी मैथ्स बाय राहुल सर चैनल पे सभी को वेलकम। यूथ कंपटीशन प्रिपरेशन की जो आरआरबी 2094 की जो बुक है रेलवे की, उस बुक का कंप्लीट सॉल्व हो रहा है। पिछले क्लास में एवरेज चैप्टर फुल कंप्लीट कर दिया, वर्क एंड टाइम भी कंप्लीट कर दिया, एंड मिक्सचर यानी मिश्रण भी कंप्लीट कर दिया। ये चैप्टर नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि की क्लास नंबर 1 है। क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत होगा। अगर आप साथ देंगे तो मेरा उम्मीद यही है इस बुक को कंप्लीट पूरा के पूरा सॉल्व कर दूंगा। मेरा क्लास अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ। चलिए सीधा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जाने से पहले एक बात बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस हिंदी नहीं आती, अच्छा लिखने तो नहीं आती, इसलिए इंग्लिश में लिखता हूं। प्रॉफिट क्या है भैया? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और लॉस क्या होता है भैया? लॉस होता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यही होता है। जब प्रॉफिट होता है तो रुपया इंक्रीज हो जाता है, जब लॉस होता है रुपया डिक्रीज हो जाता है। ओके, X% प्रॉफिट मतलब क्या होता है? X/10, इसमें एक कॉस्ट प्राइस है, ये जरूर प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा भैया? 100 + X होना चाहिए। अगर Y% लॉस कहलाता है तो Y/100% उठा लो। अगर ये कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है, ये लॉस यानी हानि है, तो सेलिंग प्राइस होता है 100 - Y। भैया जब प्रॉफिट होता है तब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस छोटा है। जब लॉस होता है तब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस छोटा होता है। ये याद रखना। चलिए सीधा क्वेश्चन पे, एक के बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। टाइप 1 की क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बाइलिंगुअल करने का प्रयास करूंगा। यही उम्मीद है। ये इंग्लिश है। चलिए भैया क्या बोला? यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतने रुपया और विक्रय मूल्य इतने रुपया, क्रय मूल्य यानी ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो हानि प्रतिशत क्या है? हानि प्रतिशत यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नहीं भैया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कितना? 1000। तो हानि प्रतिशत क्या है? जब हानि प्रतिशत पूछा जाए तब लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही होता है दोस्तों।
तो लॉस क्या है, इतना रुपया, कॉस्ट प्राइस क्या है, इतना रुपया, इंटू 100, 2020 काट दो, 9, 200 क्या होता है, 2/9%। ऑप्शन सी सही आंसर। ग्रुप डी वाला सवाल है 2022 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा क्लास अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ये इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन। क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का इतने रुपया में बेचने पर इतने हानि होती, इतने बेचने पर इतना, यानी सेलिंग प्राइस क्या है, इतना, लॉस यानी हानि क्या है, 48। तो कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस इक्वल, जब लॉस होता है तब सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, 270 कॉस्ट प्राइस। तो वही हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, असली हानि का प्रतिशत यानी कॉस्ट प्राइस पर क्या है, 48/270 इंटू 100। 0 से 0 कट लो, 3 से 9, 16, यानी 160/9 होना चाहिए। एक 7 बाई 9 यानी 2/3। क्या हो गया भैया, नहीं नहीं नहीं, कुछ गलती जरूर की। 9 कम 7, सेवन बाई 9 होना चाहिए, जो ऑप्शन ए में है। गलती हो गया थोड़ा कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हिंदी में भी यही बोला, दोनों लैंग्वेज, ए भी 3 है, ए भी 3। द सेलिंग प्राइस ऑफ इतना आइटम, कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना आइटम। मान ले एक वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग एसपी है तो 32 का कितना इक्वल, एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर मान ले कॉस्ट प्राइस है तो 38 का कितना, यानी 1690। तो भैया कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस क्या होता है, 16/90। अगर कॉस्ट प्राइस 16 है तो सेलिंग प्राइस 90 होना चाहिए। तो कितना इंक्रीज हुआ भैया, प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ, 3। किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, 16 पर, यानी 3/16 इंटू 100 आंसर होना चाहिए प्रॉफिट पर। 1625 यानी 75/4%, 18.75% ऑप्शन सी में है सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक बार देख लेते हैं महाराज।
ये इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन है। एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15% बढ़ा दी जाए लेकिन विक्रय मूल्य यही रहना है, सेम है, तो प्रतिशत क्या है? 70% था। यानी कॉस्ट प्राइस जब 100 है तब प्रॉफिट क्या है? 74 है। तो सेलिंग प्राइस 1 क्या होना चाहिए? 174। तो क्रय मूल्य 50% बढ़ा दी, इसका 50% इंक्रीज हुआ यानी 150 हो गया। तो भैया सेलिंग प्राइस वही रहा, 174 ही रहा। आप प्रॉफिट कितना घटा दो, 24 हो गया। तो नया लाभ ज्ञात कीजिए। तो भैया नया लाभ क्या है? अब क्रय मूल्य यही है, प्रॉफिट यही है, तो नया लाभ 24/150 इंटू 100 प्रॉफिट यानी लाभ क्या होता है? 2 3 से काट दो 8 यानी 16% आंसर होना चाहिए। जो ऑप्शन बी में है यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लिश में ले चलो। क्या है महाराज? क्या बोला? किसी वस्तु का इतने बेचने पर व्यापारी का इतना प्रतिशत हानि होता है, इतना पर बेचा जाए तो लाभ। पहले कॉस्ट प्राइस ज्ञात कीजिए। तो इतने बेचने पर इतना हानि, तो सेलिंग प्राइस कितना? 100 से 12 घटाने पर क्या आता है? 88%। यानी 88% का वैल्यू क्या है? पॉइंट उठा ले 100 यानी 88। तो 100% का वैल्यू क्या है? काट दो भाई। 11 से काट दो 8, कटना चाहिए 11 1 10 99 2 इतना। 8 से 16 3 4 240 यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो रहा है? 240। तो सेलिंग प्राइस 2 क्या बोला है? 248.4। तो भैया प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? घटा दो ना 8.4। किस पर? 240 पर। अगर 240 पर 8.4 है, 100 पर कितना होना चाहिए? रहने दो, पॉइंट उठा ले 0, काट दो। तो ए कितना परसेंट है भैया? 12 से 2, 12 से 7, 7/2 यानी 3.5%। किस पर? प्रॉफिट पर यानी लाभ। इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ, हानि नहीं, हानि नहीं। ये तो नहीं भैया, ऑप्शन डी सही आंसर है। अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। यही है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला? एक व्यक्ति की अपना माल 30% लाभ पर बेचता, क्रय मूल्य 25% वृद्धि होता है, विक्रय मूल्य 10% वृद्धि होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस जब 100 है 30% लाभ पर, तो सेलिंग परसेंट 130 हो जाती, क्योंकि
प्रॉफिट 30 हुआ, 100 प्लस 30 130। ठीक है, क्रय मूल्य 25% वृद्धि हुई, क्रय मूल्य 25% वृद्धि मतलब 125 हो गए। और विक्रय मूल्य 10% वृद्धि हुई, इसका 10% मतलब होता है भैया 10/100, काट लो 0.1। किसी संख्या को, किसी नंबर को 0.1 से गुना करने पर एक दशमलव हो जाता है, यानी इसका 0.1 से गुना कर 13 हो जाता है। तो जोड़ दो 143। ठीक है, चलिए, अरे नए लाभ प्रतिशत, अब लाभ क्या हो, इतने पे खरीदा इतने पे बेचा जाए, तो लाभ कितना हुआ भैया, प्रॉफिट 8, इतना 18 रुपए लाभ किस पर, 125 पर, 100 पर कितना, यही पूछा गया 5, यानी 72/5 मतलब इतना % प्रॉफिट होना चाहिए, जो ऑप्शन सी में है सही आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन हिंदी में है जरूर, इंग्लिश में नहीं है। एक व्यक्ति कुछ फल इतने रुपया में, इतने में 14 की दर से खरीदी, यानी एक की कीमत क्या हुआ 30/14। तो इतने फल इतने रुपया में बेचा जाए, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है भैया 20/7। रेशियो लगा लो, 2, 0 से 0 कर दो, यानी 3:4। अगर 3 रुपया में खरीदा तो 4 रुपया में बेचा, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ भैया, 1 किस पर 3 पर, 100 पर कितना, तो आंसर कितना होना चाहिए 33.33%, जो ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, a retailer would have made a profit 80% sold an article market price। किसी वस्तु का उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता की 18% लाभ प्राप्त होता है। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 10% छूट, तो उसके वास्तविक लाभ क्या होगा भैया। कॉस्ट प्राइस जब 100 है तो अंकित मूल्य यानी MRP, अंकित मूल्य का MRP कहलाता है, तो 118, क्योंकि 18% लाभ। इसका 10% छूट, तो डिस्काउंट क्या है, इसका 10% क्या होना है 11.8, घटा दो। अब सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसको 11.8 घटा दो, 12 घटा दो, 12 घटाने पर 0.2। तो भैया लाभ प्रतिशत क्या है, इतने में खरीदा इतने में बेचा है, तो 100 रुपए का लाभ क्या होगा 6.2 प्रॉफिट होगा। किस पर 100 रुपए, तो परसेंटेज पे क्या होगा 6.2% प्रॉफिट,
जो इसका ऑप्शन ए, हिंदी वाला का ऑप्शन डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा? इंग्लिश में है क्या? नहीं है भाई, चलिए हिंदी में सही। क्या बोला? एक व्यक्ति एक सोफे की एक निश्चित मूल्य पर बेचता, यदि वो सोफे का क्रय मूल्य 60% पर बेचा जाए तो 30% हानि होता है। उस सोफे को उस मूल्य का 60% पर बेचा जाए तो 20% हानि होते हैं। 60% पर बेचा जाए तो 20% हानि होता है। तो सोफे को सोफे का मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो कितना लाभ होगा? 60%, यानी सेलिंग प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस 2 क्या होना चाहिए? 60। काट दो भैया, ये 5 है, ये 3 होना चाहिए। ओके, 3 पर बेचा जाए तो 20% हानि होता है। कॉस्ट प्राइस ले लो, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, ये 80 होना चाहिए, यानी ये 5 है, ये 4 होना चाहिए। एक तरफ सेलिंग प्राइस 2 3, एक तरफ सेलिंग प्राइस 2 4, दोनों को इक्वल कर दो, इसको 4 से, इसको 3 से, 4 से 3 से गुना कर दो। ये क्या हो जाएगा भैया? 20। ये क्या हो जाएगा? 12। ये क्या हो जाएगा? 15। ठीक है। सोफे की मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाए, मूल विक्रय मूल्य कितना? 20 पर बेचा, तो प्रॉफिट क्या होगा भैया? 5। किस पर? 15 पर। 5/15 इंटू 100 क्या हुआ? 1/3 इंटू 100, 33। 1/3%, जो ऑप्शन बी में है सही आंसर। भैया क्वेश्चन नंबर 10, अच्छे क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट के हर बार सवाल आता है। क्या बोला? एक मेज एक है और एक मूला को प्रत्येक पर इतने पर बेचा जाए, प्रत्येक पर, यानी इच, यानी सेलिंग प्राइस 1 और सेलिंग प्राइस 2 दोनों ही इतना, यानी दोनों ही सेम है। एक पर 8% प्रॉफिट, यानी 8% प्रॉफिट जो प्लस में कहलाता है। एक तरफ 8% हानि, यानी लॉस, जो माइनस में कर। जब दो विक्रय मूल्य सेम है, जब सेम परसेंट प्रॉफिट और लॉस होता है, अर्थात एक प्लस में और एक माइनस में सेम डिजिट आ जाता है, तब हर तरफ हानि होती है। ये रट लो भैया, कितना हानि होता है? इसका स्क्वायर यानी 8 इंटू 8/100, इतना हानि होते है। ये तो नहीं होता, यानी 64/100%, मतलब 0.64% हानि। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला एग्जाम?
भैया एक डीलर ने अपने माल का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते, एक डीलर बोलता है मैंने क्रय मूल्य पर माल बेचता हूं, लेकिन 1 kg के बाद उपयोग करते वास्तविक वजन इतना। अगर एक 1 kg इक्वल 1000 ग्राम कह होता है, लेकिन वो तो बोलता है इतना देता हो, लेकिन वो देता है असली इतना, तब प्रॉफिट कितना उसका भैया 200 ग्राम प्रॉफिट है। तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना, 200 प्रॉफिट कितना, जो देता है वही क्रय मूल्य होता है, जो बोलता है वो क्रय मूल्य नहीं होता भैया, सेलिंग प्राइस। तो इतना पर, तो 100 पर कितना भैया प्रॉफिट, 25% आंसर होना चाहिए, क्योंकि 4 से काट दो 10 प्रॉफिट, जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भैया, ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, इंग्लिश में है क्या है, इंग्लिश में क्या बोला, एक दुकानदार 18 kg के भाव पर खरीद पर एक गेहूं को इतने पर बेचता। ओके, वो बेचने के समय 1 kg के बजाय इतना ग्राम कहते हैं, 1 kg मतलब इतना ग्राम होता है भैया। तो दुकानदार के वास्तविक लाभ कितना, इस क्वेश्चन को से कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस फॉर्मेट में जरूर लिखें। अगर एक कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना है 20। और एक बात, वजन के लिए जो बोलता है वो सेलिंग प्राइस है, तो जो असली देता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। ये रट लो भैया, जो असली देता है वही कॉस्ट प्राइस होता है, जो बोलता है, जो शो होता है, जो दिखता है, जो कहलाता है, जो बोलता है, जो कहलाता है वो सेलिंग प्राइस। वो कहलाता क्या है 1 kg, यानी सेलिंग प्राइस 1000 ग्राम। वो असली देता है कितना, इतना। ओके, तो भैया काट दो 2020, 100 2 50 नहीं भैया 5, यानी इतना प्रॉफिट कैसे, कैलकुलेशन में कुछ गलती तो नहीं की। काट दो भैया 2 से 10, 2 से 9, यानी 89/100। अगर एक कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो भैया प्रॉफिट कितना घटा दो, तब डिफरेंस कर दो, प्रॉफिट क्या हो जाएगी भैया 11 नहीं 19। तो 19 प्रॉफिट किस पर, 81 पर। 100 पर कितना, जरूर दशमलव आ जाएगी। 10% 8.1, 20% 16.2, 16.2 और फिर जोड़ दो, नहीं कटेगी, नहीं कटेगी। भाग दे दो, इजी हो जाएगी। इसका दुगना क्या होता है 162,
190 से 162 घटा दो 28, 280। 280 लाने के लिए 4 से नहीं 3 से जुड़ जाएगी, यानी 23.45%। ऑप्शन सी जरूर आंसर होना चाहिए। अच्छे क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन एवरी एग्जाम में आती है। इस टाइप का क्वेश्चन के ऊपर जरूर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 13 इंग्लिश में है क्या? यही है क्वेश्चन। क्या बोला? अतुलित एक पुरानी साइकिल को इतने रुपया में खरीदी और उसके मरम्मत करने इतने खर्चे तक, कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा? इतने प्लस कर दो इतना, ये हो गया भैया कास्ट प्राइस। यदि उस साइकिल को इतना पर बेचा जाए, सेलिंग प्राइस क्या गिवन है? इतना, तो भैया प्रॉफिट क्या है? इतना रुपया। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? सौ 2020 कट गया 11 150। यानी 13 बाई क्या होता है? 143, यानी 7/11% आंसर होना चाहिए। जो ऑप्शन हिंदी में डी में है, इंग्लिश में भी डी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भैया? 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य बराबर है, इक्वल है। यानी 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस इक्वल 15 वस्तुओं का कास्ट प्राइस इक्वल, दोनों तरफ 3 और 5। यानी कास्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस क्या होता है? 3/5। अगर आप इसमें खरीदा तो इसने बेचा जाए तो क्या होता है? प्रॉफिट कितना रुपया? 2, तो 2/3 प्रॉफिट पर इंटू 100। आपका तो यूनिट डिजिट मालूम है, 2/3 क्या होता है? 66.66%। लाभ पर हानि पर नहीं, जो ऑप्शन 2 में है यही आंसर। प्रॉफिट हुआ भैया, हानि नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? एक बार देख लो महाराज, हिंदी में इंग्लिश में है क्या? क्या बोला? एक वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात इतना। क्या बोला? अंकित मूल्य यानी एमआरपी और कास्ट प्राइस का रेशियो क्या है? 5:3। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य इतना
तो दुकानदार की अंकित मूल्य 25% और 10% दो क्रमागत छूट देता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य इतना तो उस संख्या बाहर में होने वाला प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। इफ सेलिंग प्राइस इतना रुपया सब्सक्राइबर gave टू सक्सेसिव डिस्काउंट इतना मार्केट प्राइस, देन also market price and cost price itna. If the selling price of article is दोनों, then what profit and loss during this transaction on market price? दोनों छूट देने के बाद एक क्या गिवन है भैया? सेलिंग प्राइस गिवन है। इतने छूट देने के बाद क्या होगा? के भैया मान लो ए 5x है, ए 3x। 5x पर दोनों छूट, एक फर्स्ट ऑफ 25% छूट यानी 75% हो जाता है। नेक्स्ट में 10% छूट 90/10, 0 से 0, 3 और 4। ओके भैया ठीक है। जिसका वैल्यू क्या है 9 से 405, 3 से 135, 5 से 2, यानी x का वैल्यू 135 इंटू 8। भैया कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस क्या है 3x, तो इसको और इसको 3 से गुना कर दो, इसको और इसको 3 से गुना कर दो, तो क्या हो जाए 140, 180 इंटू 3, 0 इतना। भैया इतना रुपया अगर कॉस्ट प्राइस है, इतने रुपया पर बेचा जाए तो प्रॉफिट क्या होना चाहिए? 4/5, 45 माइनस 3240, घटा दो 505, इतना रुपया। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? सौ 0, 9 से कट लो भैया, 45 हो जाता है, 9 से कट लो इतना। फाइव 4 यानी 50/4, 12.5% प्रॉफिट आंसर होना चाहिए।
ऑप्शन ए सही आंसर। बढ़िया क्वेश्चन थी, क्वेश्चन नंबर 15 बढ़िया थी, अच्छी सी सवाल थी भैया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? एक महिला अंकित मूल्य अंगुल इतना रुपया छूट के साथ एक कार खरीदा और अंकित मूल्य पर इतना अधिक पर बेचता, तो लाभ प्रतिशत क्या है? मान ले अंकित मूल्य MRP 100 है, उसने खरीदा कितना? 100 से 24 घटा दो यानी 76 रुपया पर। वो बेचा कितना? 100 से 20 अधिक 120 पर, तो उसका प्रॉफिट कितना? 44 प्रॉफिट किस पर? 76 पर। 100 पर कितना भैया? 1119। $15 7 से कम। $150 हो जाता है। $7/19 ऑप्शन सी सही आंसर होना चाहिए। नहीं भैया, कल सी नहीं, 17 ऑप्शन बी सही आंसर, सी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित मूल्य करता है और अपने ग्राहकों को इतने % छूट यानी डिस्काउंट प्रदान करता है, तो उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ गणना कीजिए। यानी कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है तो 25% अधिक यानी MRP क्या है? 125। 100 से 25 प्लस कर दो, ऐड कर दो भाई, तो डिस्काउंट क्या है इसका? 12% डिस्काउंट। तो इसका 12% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? 125 से 12% डिस्काउंट मतलब 88/100%। अगर ये 5 है, ये 4 होना चाहिए, तो यानी इतना पर। तो भैया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी? 10% महाराज। ऑप्शन ए सही आंसर। NTPC का सवाल है, इजी सवाल, डरने की कोई जरूरत नहीं। हम है आपका साथ, मैथ्स के लिए कहीं डरते। चलिए सीधा क्वेश्चन 18 पे। यदि 33 मीटर कपड़े बेचने पर 33 मीटर कपड़े बेचने पर रानी को 11 कपड़े का 33 मीटर का 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य की बराबर लाभ प्राप्त होती है। 33 मीटर कपड़ा रानी बेचती है तो रानी के पास 33 मीटर कपड़ा जरूर है।
क्या होता है, लाभ होता है। यानी प्रॉफिट कब होता है, तब प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट इक्वल मैंने बोला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसके पास 11 मीटर कपड़े की, मान लो 1 मीटर कपड़े के 1 रुपये 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 11 सेलिंग प्राइस इक्वल प्रॉफिट के स्थान पर क्या होता है, उसके पास इतने रुपया कपड़े, इतने मीटर कपड़े बेचने पर, यानी इतना सेलिंग प्राइस उसके पास जरूर है इतना। तो भैया 33 कॉस्ट प्राइस इक्वल 22 घटा दो सेलिंग प्राइस होता है 2 3। यानी कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस क्या होता है, 2/3। अगर 2 पे खरीदा तो 3 पे बेचा जाए तो लाभ क्या होता है, एक किस पर, 2 पर, यानी 1/2 इंटू 100%। यानी महाराज 50% लाभ होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में कहता है प्रॉफिट। ऑप्शन सी महाराज सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला, इंग्लिश में है क्या, एक बार जरा देख लो तो सही। नहीं है, नहीं भैया है जरूर, नंबर कुछ और। हिंदी में 19 में, इंग्लिश में 17 नंबर पे। When a bicycle manufacturer reduced by selling price 50%। क्या बोला, जब एक साइकिल के निर्माता साइकिल के विक्रय मूल्य पर 50% घटा देता है, विक्रय मूल्य पर 50% घटाता है, बिकने वाले साइकिल की संख्या इतने पर बेचता है। ओके, तो आरंभ है निर्माताओं का इतने % लाभ, आरंभ लाभ प्राप्त तो होता है। आरंभ में इतने % लाभ प्राप्त, नए लाभ प्रतिशत क्या है, नए लाभ प्रतिशत क्या होना चाहिए। आरंभ में इतने रुपया लाभ प्राप्त होते, तो मान लो कॉस्ट प्राइस 10 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, 40। क्या बोला, 7% बढ़ जाती है। तो पहले मान लो 1 साइकिल सेल होता, अब साइकिल सेल होगा इतना, क्योंकि 1:7 पहले साइकिल सेल होगा 1। ओके, एक साइकिल की कीमत यही है। सेलिंग प्राइस 2 क्या होना चाहिए भैया, सेलिंग प्राइस 2 इसका 50% घटा दिए, यानी आधा। पहले 1 साइकिल सेल होगा, अब साइकिल से इतना, तो नई लाभ प्रतिशत क्या, A49। कितना साइकिल होने पर, 7 साइकिल पर, साइकिल की संख्या 7 पर
बिकने वाली साइकिल की संख्या। तो लाभ तो नहीं भैया, हानि हो जाता है। क्यों? गलती कौन से स्थान पर किया? जरूर, इतना बरजत है बोला। ये 8 है, ये 8 होना चाहिए। इसका आधा A80 A56 है। क्या हो गया भैया? 100 मन के तो चलो। कस्ट प्राइस 100 है और इतना इंक्रीज 140 प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या है? 240। 18 है तो इतना होना चाहिए। तो भैया सेलिंग प्राइस 2 क्या होना चाहिए? इसका आधा यानी 12। पहले 1 सेल होता तो आप 8 सेल होता, यानी 96 80। अगर 80 कॉस्ट प्राइस है इतना, तो प्रॉफिट कितना? 16। किस पर? 80 पर। 100 पर कितना महाराज? 1/5, यानी प्रॉफिट क्या है भैया? 20%, जो ऑप्शन सी में है। अच्छे कच्चे। क्वेश्चन नंबर 20। क्या पूछागा? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के इतने बराबर, उसके क्रय मूल्य के इतने बराबर, क्रय मूल्य के बोला तो अगर एक क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस होना चाहिए, तो प्रॉफिट क्या है भैया? 1। तो लाभ प्रतिशत क्या होना चाहिए? 1/4 इंटू 100, यानी 20%। नहीं भैया 25%, काट लो, 25 हो जाता। ऑप्शन सी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोला एग्जामिनर ने? महित मोहित ने एक कार उसका अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य यानी MRP मैक्सिमम रिटेल पर, अंकित मूल्य से 9/10 मूल्य से खरीदी। यानी अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य है, ने खरीदी, यानी एक कॉस्ट प्राइस है किसका? महित का। और उसके अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेचा। अगर कॉस्ट प्राइस 90 है तो MRP क्या होना चाहिए? 100, क्योंकि 9:10 कह रहा था। उसे अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेचा, यानी 100 से 8 अधिक, यानी 108 पर बेचा। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा भैया? तो प्रॉफिट क्या हुआ? 18 रुपया किस पर? 9 पर, 90 पर। 100 पर कितना महाराज? 1/5, 20% प्रॉफिट आंसर होना चाहिए, जो ऑप्शन ए में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22।
क्या है, विकास इतने में एक पुरानी बाइक खरीदा और उसके मरम्मत करने के लिए इतने खर्चे क्या, इतने में 30,000 5,000 तक कास्ट प्राइस क्या होगा, 35,000 हो ही गया। इतने रुपया में बेचता तो प्रॉफिट क्या हुआ भैया, इतना। तो लाभ प्रतिशत क्या है, इज क्वेश्चन इंटू 100। आपका तो मालूम है 1/5 क्या होता है भैया, 20%। ऑप्शन ए सही आंसर, 20% प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, बाबू ने इतना क्या कहलाता है 3 लाख की कार खरीदी और अपने बैठने के लिए इतने रुपए में बाइक खरीदी, 1 लाख में एक बाइक खरीदी, 3 लाख और 1 लाख। उसने कार को 10% लाभ पर, बाइक को 20% हानि पर बेच दिया, तो कितना हानि हुआ, कार और बाइक 3:1 रेशियो कर लो, 0 से 0 काट ही जाएगा, तो 3:1। एक 10% प्रॉफिट पर, एक 20%। 10% हानि मतलब +10, 20% हानि मतलब -20। 30 प्लस -20 टोटल में क्या होता है 4 + 10। तो भैया 4 से कितना गुना, 10/4 प्लस में आ जाएगा, यानी +2.5, यानी 2.5% लाभ, यानी प्रॉफिट आंसर होना चाहिए, हानि नहीं। ऑप्शन डी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है महाराज, क्या बोला, एक खुदरा विक्रेता यानी रिटेलर अपने सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता और अंकित मूल्य पर 25% छूट प्रदान करता। ओके, उसे लगता है कि उसे फिर 25% लाभ होगा, तो उस बिक्री पर होने वाली वास्तविक लाभ क्या है ज्ञात कीजिए। उसे लगता है कि उसे फिर भी 25% लाभ, तो वास्तविक मान ले कस्ट प्राइस 100 है। ओके, 50, तो अंकित क्या क्या, एमआरपी 50%, 150, अंकित कितना किया 150, डिस्काउंट कितना 25% की डिस्काउंट, यानी उसका सेलिंग प्राइस, असली सेलिंग प्राइस क्या हो, 75% महाराज। 2 3 इतना /2.5। ओके, उसे लगता है कि उसे फिर इतना लाभ होगा, वास्तविक लाभ कितना भैया, उसे तो लगता है 100 पर खरीदा, इतने पर बेचता, तो प्रॉफिट वास्तविक रूप में क्या है 12.5% प्रॉफिट, जो ऑप्शन डी में है
क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला, एक पुस्तक को 15% लाभ पर इतने में बेचा जाए तो इतने रुपए बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ और हानि होगा। 15% लाभ यानी इतना परसेंट की वैल्यू, तो कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, ये इसका वैल्यू 100 पर कितना, 5 से 23 आ जाता है 10, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है इतना। अगर इतना पर बेचा जाए तो प्रॉफिट क्या होगी भैया 10 किस पर, 200 पर, या 100 पर कितना 5, यानी प्रॉफिट क्या है भैया 5%, हानि नहीं 5% लाभ, जो ऑप्शन डी में है। टोटल 25 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक सुस्त रहे, मस्त रहे। वंदे मातरम, जय हिंद। मेरा क्लास अच्छा लगा तो शेयर कर दो दोस्तों के साथ।